हेलो दोस्तों, मैं रितेश साहनी आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स विथ रितेश साहनी में मस्ट वेलकम है। आज से हम लोग इंटीग्रेशन के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। डिफिनिट इंटीग्रेशन, जब हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट किए थे तो इंटीग्रेशन को टू टाइप में डिवाइड किए थे। इंटीग्रेशन का फर्स्ट टाइप था इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का सेकेंड टाइप था डिफिनिट इंटीग्रेशन। इससे पहले जो भी हम लोग पढ़े थे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में पढ़े थे। आज से हम लोग पढ़ेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में। फर्स्ट टाइप था इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन सेकेंड टाइप है डिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालने के बाद लास्ट में प्लस सी लिखते थे, जबकि डिफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालने के बाद लास्ट में प्लस सी नहीं लिखेंगे। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि कैपिटल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर में 7 इंटू डी एक्स का वैल्यू निकालना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर में 7 इंटू डी एक्स का वैल्यू निकालना है, तो इसको तोड़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर में n इंटू डी एक्स के फार्मूला पर, वेयर n इज इक्वल टू एनी नंबर होता है। क्योंकि 7 एक नंबर है तो इसको इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर n इंटू डी एक्स के फार्मूला पर तोड़ेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर में n इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है एक्स के पावर में n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1, लास्ट में इंटीग्रेशन के प्लस सी लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स के पावर में n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1, आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स के पावर में 7 प्लस 1 8 डिवाइड में 7 प्लस 1 8, आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद लास्ट में प्लस ही लिखेंगे, तो इसको बोलते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इसके बाद डिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में देखना है तो सेम क्वेश्चन है। जैसे कि कैपिटल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर में 7 इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। जब यहाँ पर लिमिट दिया रहे, जैसे कि लिमिट का वैल्यू 1 से 3 तक दिया गया है, तो इसको बोलते हैं अपर लिमिट। हमेशा ऊपर वाले को अपर लिमिट और नीचे वाले को लोअर लिमिट बोलते हैं। तो 3 इज इक्वल टू हो जाएगा अपर लिमिट, 3 इज इक्वल टू हो जाएगा अपर लिमिट और 1 इज इक्वल टू हो जाएगा लोअर लिमिट। डिफिनिट इंटीग्रेशन को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर लिमिट दिया रहे इंटीग्रेशन के साथ तो इसको बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो लिमिट में ऊपर वाले को अपर लिमिट और नीचे वाले को लोअर लिमिट बोलते हैं। तो अगर इसका वैल्यू निकालना है तो वैल्यू सेम निकालेंगे जैसे कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में निकालते थे। तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में वैल्यू निकालने के बाद प्लस सी लिखते थे, जबकि इसमें प्लस सी नहीं लिखेंगे। अब इसका वैल्यू निकालना है तो वैल्यू निकालने के लिए हमको लिमिट से कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर 7 इंटू डी एक्स का। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर में 7 इंटू डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो एक्स एन के फार्मूला पर तोड़ेंगे। तो इसका वैल्यू हो जाएगा एक्स के पावर में n प्लस 1, तो 7 प्लस 1 हो जाएगा 8 डिवाइड में 7 प्लस 1 हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालने के बाद अपर लिमिट का वैल्यू 3 और लोअर लिमिट का वैल्यू 1 है, तो अपर लिमिट का वैल्यू 3 लिखेंगे और इसके बाद लोअर लिमिट का वैल्यू 1 के इक्वल लिखेंगे। हमारी बात को ध्यान से समझेंगे। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालने के बाद लास्ट में प्लस से लिखते थे। डिफिनिट इंटीग्रेशन में वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पर अपर लिमिट 3 और लोअर लिमिट का वैल्यू 1 के इक्वल लिखेंगे। इसके बाद सबसे पहले x के प्लेस पर अपर लिमिट लिखते हैं, यानी कि x के प्लेस पर 3 लिखेंगे। x के प्लेस पर 3 लिखेंगे तो 3 के पावर में 8 डिवाइड में 8 हो जाएगा। x के प्लेस पर अपर लिमिट लिखने के बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट लिखते हैं। तो x के प्लेस पर लोअर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर 1 लिखेंगे तो 1 के पावर में 8, 1 के पावर में कोई भी वैल्यू हो तो 1 हो जाता है, 1 डिवाइड में 8 हो जाएगा।
एक्स के प्लेस पर सबसे पहले अपर लिमिट, इसके बाद एक्स के प्लेस पर लोअर लिमिट रखते हैं। तो एक्स के प्लेस पर अपर लिमिट रखे थे तो इसका वैल्यू आया था 3 के पावर 8 डिवाइड में 8 आया था। एक्स के प्लेस पर लोअर लिमिट रखे थे तो 1/8 आया था। एक्स के प्लेस पर अपर लिमिट और एक्स के प्लेस पर लोअर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद माइनस का साइन देते हैं, यहाँ पर माइनस का साइन देंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन का पहचान आप समझ पाए होंगे। डिफिनिट इंटीग्रेशन का यही पहचान है कि यहाँ पर लिमिट दिया रहेगा, तो लिमिट में ऊपर वाले को अपर लिमिट और नीचे वाले को लोअर लिमिट बोलते हैं। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं। कैपिटल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x अब प्लस 6 इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x अब प्लस 6 इंटू डी एक्स का वैल्यू निकालना है। अपर लिमिट का वैल्यू 5 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल दिया गया है। तो जब भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू दिया रहे तो इसको डिफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन के लिए जैसे हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन करते थे सेम उसी प्रकार से इंटीग्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू डी एक्स का। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर का इंटू डी एक्स लिखेंगे। अब माइनस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन करेंगे 5x का इंटू डी एक्स लिखेंगे। अब प्लस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन करेंगे 6 का इंटू डी एक्स लिखेंगे। अपर लिमिट का वैल्यू 5 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल लिखेंगे। अपर लिमिट का वैल्यू 5 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल लिखेंगे। अपर लिमिट का वैल्यू 5 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के पावर में n इंटू डी एक्स के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू डायरेक्ट लिखते हैं। इसका वैल्यू हो जाएगा एक्स के पावर में 3 या डिवाइड में 3 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालने के बाद अपर लिमिट का वैल्यू 5 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल लिख देंगे। अब माइनस यहाँ पर 5 कांस्टेंट है तो 5 को बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में 1 इंटू डी एक्स का वैल्यू एक्स एन के फार्मूला पर तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा x के पावर में 2 और डिवाइड में 2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालने के बाद अपर लिमिट का वैल्यू 5 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 लिखेंगे। अब प्लस यहाँ पर 6 कांस्टेंट है तो 6 को बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू x हो जाएगा। इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालने के बाद अपर लिमिट का वैल्यू 5 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 कांस्टेंट है तो 1/3 को बाहर ले लेंगे। सबसे पहले x के प्लेस पर अपर लिमिट लिखते हैं। तो x के प्लेस पर अपर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर 5 लिखेंगे तो 5 के पावर में 3 हो जाएगा। इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट रखते हैं तो x के प्लेस पर 0 रखेंगे तो 0 के पावर 3 का मतलब हो जाएगा 0 और 0 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। x के प्लेस पर अपर लिमिट और x के प्लेस पर लोअर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद माइनस का साइन दे देते हैं। अब -5 यहाँ पर 2 डिवाइड में कांस्टेंट है तो 2 को बाहर ले लेंगे। सबसे पहले x के प्लेस पर अपर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। इसके बाद x के प्लेस पर 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0। x के प्लेस पर अपर लिमिट और x के प्लेस पर लोअर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद माइनस का साइन देते हैं। अब प्लस 6 x के प्लेस पर अपर लिमिट 5 x के प्लेस पर लोअर लिमिट 0 रखेंगे। x के प्लेस पर अपर लिमिट और x के प्लेस पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद माइनस का साइन देते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 5 के पावर में 3 तो 5 के पावर में 3 का वैल्यू हो जाएगा 1 to 5 डिवाइड में 3 हो जाएगा। तो 1 to 5 डिवाइड में 3। इसके बाद है 25 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 1 to 5 डिवाइड में 2 हो जाएगा। अब प्लस 6 into 5 30 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 250 अब माइनस 375 हो जाएगा। अब प्लस 180 के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 250 अब प्लस 180 करेंगे तो 0
430 हो जाएगा। अब माइनस 375 डिवाइड में 6 है, तो ये इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 55 डिवाइड में 6। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं। कैपिटल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू निकालना है। अपर लिमिट का वैल्यू बी और लोअर लिमिट का वैल्यू ए के इक्वल दिया गया है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर में 1, एक्स का मतलब हो जाएगा कि एक्स के पावर में 1 इंटू डी एक्स का वैल्यू निकालना है। तो इसको एक्स एन के फार्मूला पर तोड़ेंगे, तो इसका वैल्यू हो जाएगा एक्स के पावर में 2 और डिवाइड में 2 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद अपर लिमिट का वैल्यू ए और लोअर लिमिट का वैल्यू बी लिखेंगे। अपर लिमिट का वैल्यू बी और लोअर लिमिट का वैल्यू ए रखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहले x के प्लेस पर अपर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर b रखेंगे, तो b का स्क्वायर और डिवाइड में 2 हो जाएगा। इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर a रखेंगे, तो a का स्क्वायर और डिवाइड में 2 हो जाएगा। x के प्लेस पर अपर लिमिट और x के प्लेस पर लोअर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद माइनस का साइन दे देते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 2 एलसीएम लेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो मान लिए कि इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी आई इंटू डी टी का वैल्यू निकालना है। लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 4 तक है। इंटीग्रेशन करना है साइन टी इंटू डी टी का, अपर लिमिट का वैल्यू पाई बटे में 4 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इंटू डी टी का वैल्यू निकालेंगे। आपको बताया है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है माइनस कॉस एक्स और प्लस सी के इक्वल हो जाता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इंटू डी टी का वैल्यू हो जाएगा माइनस कॉस टी हो जाएगा। यहां पर लिमिट का वैल्यू है अपर लिमिट पाई बटे में 4 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहले t के प्लेस पर अपर लिमिट यानी कि t के प्लेस पर पाई बटे में 4 रखेंगे। हमारी बात को ध्यान से समझेंगे, जैसे कि यहाँ पर dx दिया गया था, तो dx का मतलब हो गया कि x के प्लेस पर अपर लिमिट, इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद माइनस का साइन देते थे। यहाँ पर dt है, तो dt का मतलब हो गया कि इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में किए हैं। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू रखेंगे x के प्लेस पर नहीं t के प्लेस पर रखेंगे। तो t के प्लेस पर अपर लिमिट यानी कि पाई बटे में 4 रखेंगे, तो माइनस cos पाई बटे में 4, cos पाई बटे में 4 का वैल्यू हो जाएगा 1 बटे में √2 हो जाएगा। इसके बाद t के प्लेस पर लोअर लिमिट यानी कि t के प्लेस पर 0 रखेंगे, तो cos 0 का वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा -1। एक यहाँ पर t के प्लेस पर अपर लिमिट और t के प्लेस पर लोअर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद माइनस का साइन देंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 -1 डिवाइड में √2 हो जाएगा। यहाँ पर √2 एलसीएम लेंगे, तो √2 और -1, ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद कुछ एग्जांपल्स के थ्रू डेफिनिट इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल है कैपिटल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर में टाइन इनवर्स एक्स डिवाइड में 1 + एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। अपर लिमिट का वैल्यू 3 और लोअर लिमिट का वैल्यू 1 के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे e के पावर में टाइन इनवर्स एक्स डिवाइड में 1 + एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का। तो यहाँ पर टाइन इनवर्स एक्स को z मानेंगे। लेट टाइन इनवर्स x इज इक्वल टू z। टाइन इनवर्स x को z मानने के बाद यहाँ पर dx है, तो dx का मतलब कि डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कराएंगे। तो डिफरेंशिएशन टाइन इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में कराएंगे, तो डिफरेंशिएशन टाइन इनवर्स x डिवाइड में dx इज इक्वल टू हो जाएगा डिफरेंशिएशन z का x के रिस्पेक्ट में कराएंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ टाइन इनवर्स x डिवाइड में
dx का वैल्यू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा dz डिवाइड में dx हो जाएगा। यहाँ से dx का वैल्यू निकालेंगे तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dz के इक्वल हो जाएगा। dx का वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पर dx का वैल्यू रखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर में tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x को z मानेंगे और डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, तो dx का वैल्यू निकाले हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dz के इक्वल आया है। लिमिट का वैल्यू 1 से 3 तक है। यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर को घटाएंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर में z इंटू dz। अपर लिमिट का वैल्यू 3, 1 लोअर लिमिट का वैल्यू 1 के इक्वल है तो इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर में z इंटू dz का वैल्यू होता है e के पावर में z होता है तो इज इक्वल टू हो जाएगा e के पावर में z, e के पावर में z। इसके बाद देखेंगे तो जैसे कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पर लास्ट में प्लस सी लिखते थे। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में लास्ट में प्लस सी लिखते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू दिया गया है। कभी भी इंटीग्रेशन के साथ अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू दिया रहे तो इसको डिफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। और डिफिनिट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालने के बाद लिमिट लिखते हैं। अपर लिमिट का वैल्यू 3 और लोअर लिमिट का वैल्यू 1 लिखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा e के पावर में z, तो z के प्लेस पर वैल्यू लिखेंगे tan इनवर्स x। इसके बाद अपर लिमिट का वैल्यू 3 और लोअर लिमिट का वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर x के प्लेस पर सबसे पहले अपर लिमिट लिखते हैं, इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट लिखते हैं। x के प्लेस पर सबसे पहले अपर लिमिट लिखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा e के पावर में tan इनवर्स 3 हो जाएगा। इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट लिखेंगे तो e के पावर में tan इनवर्स 1 हो जाएगा। x के प्लेस पर अपर लिमिट और x के प्लेस पर लोअर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद माइनस का साइन दे देते हैं तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा e के पावर में tan इनवर्स 3 अब माइनस e के पावर में tan इनवर्स 1। ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हो जाएगा। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल है कैपिटल I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x इंटू dx के इक्वल दिया गया है। अपर लिमिट का वैल्यू π/2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल दिया गया है। तो सबसे पहले cos स्क्वायर x के पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आपको फॉर्मूला बताया है 2 cos स्क्वायर x का। यहाँ पर देखेंगे 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू हो जाता है 1 प्लस cos 2x हो जाता है। 2 cos स्क्वायर x का वैल्यू 1 प्लस cos 2x होता है तो cos स्क्वायर x के पहले 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2 cos स्क्वायर x एक फार्मूला बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से π/2 तक 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos स्क्वायर x, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करेंगे ताकि क्वेश्चन पर अंतर नहीं पड़े तो डिवाइड में 2 लिखेंगे i इंटू dx। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड में 2 है तो 1/2 कांस्टेंट है तो 1/2 को बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos स्क्वायर x, तो 2 cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x तो 1 प्लस cos 2x लिखेंगे। आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx, लिमिट का वैल्यू 0 से π/2 तक तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। सबसे पहले इंटीग्रेशन कराएंगे 1 का आई इंटू dx लिखेंगे। अब प्लस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन कराएंगे cos 2x का इंटू dx लिखेंगे। लिमिट का वैल्यू 0 से π/2 तक, लिमिट का वैल्यू 0 से π/2 तक तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड में 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू x हो जाता है। तो इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालने के बाद अपर लिमिट का वैल्यू π/2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 लिखेंगे। इसके बाद प्लस का साइन देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू dx का वैल्यू बताना है। इंटीग्रेशन ऑफ cos x का वैल्यू sin x होता है तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू dx का वैल्यू हो जाएगा sin 2x। इसके बाद थीटा के प्लेस पर x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में हो उसको डिवाइड में लिखते हैं। x के साथ मल्टीप्लाई में 2 है तो 2 को डिवाइड में लिखेंगे तो 2 को डिवाइड में लिखेंगे
इसके बाद अपर लिमिट का वैल्यू पाई बटे में 2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड में 2। सबसे पहले x के प्लेस पर अपर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर पाई बटे में 2, इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट यानी कि 0 रखेंगे। तो x के प्लेस पर अपर लिमिट और x के प्लेस पर लोअर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद माइनस का साइन देंगे। प्लस का साइन देने के बाद सबसे पहले x के प्लेस पर अपर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर पाई बटे में 2 रखेंगे। इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर 0 रखेंगे डिवाइड में 2। तो x के प्लेस पर अपर लिमिट और x के प्लेस पर लोअर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद दोनों के बीच में माइनस का साइन देते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड में 2 पाई बटे में 2 अब प्लस यहां पर 2 से 2 को घटाएंगे तो साइन पाई हो जाएगा। साइन पाई का वैल्यू 0 के इक्वल होता है। साइन पाई का वैल्यू 0 होता है। 0 डिवाइड में 2, 0 में 2 से डिवाइड कराएंगे तो 0 हो जाएगा। अब माइनस का साइन देने के बाद साइन 2 इंटू 0 का मतलब हो जाएगा साइन 0। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। 0 में 2 से डिवाइड कराएंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 से 0 को घटाएंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा पाई। पाई में 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो पाई है डिवाइड में 2 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो 4। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू पाई बटे में 4 हमारा फाइनल रिजल्टेंट होगा। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल है कैपिटल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 4 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इंटू dx के इक्वल दिया गया है। अपर लिमिट का वैल्यू 3 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल दिया गया है। एक्सरसाइज 7.2 में आपको बताए थे कि रूट के अंदर में जो भी वैल्यू रहे उसको z मान लेते हैं। यहाँ पर रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 को z मानेंगे। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू जेड। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू जेड का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कराएंगे क्योंकि यहाँ पर dx दिया गया है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x अब प्लस 4x का डिफरेंशिएशन 4, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल टू हो जाएगा डिफरेंशिएशन z का x के रिस्पेक्ट में कराएंगे। तो यहाँ से dx इज इक्वल टू हो जाएगा dz और डिवाइड में 2x प्लस 4 के इक्वल हो जाएगा। dx का वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पर dx का वैल्यू रखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से 3 तक 2x प्लस 4 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 को z माने हैं आई इंटू dx। तो dx का वैल्यू आया है dz डिवाइड में 2x प्लस 4 के इक्वल है। 2x प्लस 4 से 2x प्लस 4 को घटाएंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर जेड। तो रूट अंडर जेड का मतलब हो जाएगा जेड के पावर में 1 बटे में 2 इंटू dz। लिमिट का वैल्यू 0 से 3 तक इसको तोड़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ जेड के पावर में n इंटू dz के फार्मूला पर वेयर n का मतलब कोई नंबर होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ जेड के पावर में n इंटू dz इज इक्वल टू हो जाता है जेड के पावर में n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1 और प्लस c के इक्वल हो जाता है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन करेंगे जेड के पावर में n इंटू dz के फार्मूला पर तो इसका वैल्यू हो जाएगा जेड के पावर में n प्लस 1 तो n के प्लेस पर 1 बटे में 2 प्लस 1 डिवाइड में 1 बटे में 2 प्लस 1। इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालने के बाद अपर लिमिट का वैल्यू 3 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा सबसे पहले x के प्लेस पर यहाँ पर z के प्लेस पर वैल्यू रखेंगे तो z माने थे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 को पावर में 1 बटे में 2 प्लस 1 तो 1 बटे में 2 प्लस 1 का वैल्यू 3 बटे में 2 हो जाएगा और डिवाइड में है 1 बटे में 2 प्लस 1 का मतलब हो जाएगा 3 डिवाइड में 2 लिमिट का वैल्यू 0 से 3 तक। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 3 डिवाइड में 2 है तो यहाँ पर डिवाइड में 2 है तो ऊपर जाने पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा यानी कि 2 डिवाइड में 3 हो जाएगा। तो 2 बटे में 3 कांस्टेंट है तो 2 बटे में 3 को बाहर ले लेंगे तो 2 बटे में 3 को बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 पावर में 3 बटे में 2 अपर लिमिट 3 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 2 डिवाइड में 3
सबसे पहले x के प्लेस पर अपर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर 3 रखेंगे। तो x के प्लेस पर 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, अब 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, अब प्लस 1 तो 9 प्लस 1 10, इसके बाद 12 तो 10 प्लस 12 का मतलब हो जाएगा 22, तो 22 इसके बाद पावर में 3/2 है। इसके बाद x के प्लेस पर अपर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर 0 रखेंगे। तो x के प्लेस पर 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, प्लस 4 इंटू 0 0, अब प्लस 1 यानी कि 1 हो जाएगा। 1 के पावर में 3/2 है, तो 1 के पावर में कोई भी वैल्यू हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो x के प्लेस पर अपर लिमिट और x के प्लेस पर लोअर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद माइनस का साइन देते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3 आई इंटू 22 के पावर में 3/2 माइनस 1। ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जाम्पल 4, कैपिटल I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस e के पावर में 2x इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। अपर लिमिट का वैल्यू 4 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल दिया गया है। सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे x प्लस e के पावर में 2x इंटू डी एक्स का। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे x का, इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे तो x का मतलब हो जाएगा x के पावर में 1 हो जाएगा। x लिखे या x के पावर में 1 लिखे सेम बात हुआ। अपर लिमिट का वैल्यू 4 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल लिखेंगे। अब प्लस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन करेंगे e के पावर में 2x इंटू डी एक्स का। अपर लिमिट का वैल्यू 4 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको एक्स एन के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर में 1 इंटू डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा एक्स के पावर में 2 डिवाइड में 2 के इक्वल हो जाएगा। अपर लिमिट का वैल्यू 4 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल लिखेंगे। अब प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर में 2x इंटू डी एक्स का वैल्यू बताना है। तो आपको बताए हैं इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर में x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है e के पावर में x प्लस c के इक्वल हो जाता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर में 2x इंटू डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा e के पावर में 2x। इसके बाद x के साथ मल्टीप्लाई में 2 है तो 2 को डिवाइड में लिखेंगे। अपर लिमिट का वैल्यू 4 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 कांस्टेंट है तो 1/2 को बाहर ले लेंगे। x के पावर में 2, अपर लिमिट का वैल्यू 4 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 हो जाएगा। 1/2 कांस्टेंट है, 1/2 को बाहर ले लेंगे। e के पावर में 2x, अपर लिमिट का वैल्यू 4 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। सबसे पहले x के प्लेस पर अपर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर 4 रखेंगे। तो x के प्लेस पर 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। x के प्लेस पर अपर लिमिट और x के प्लेस पर लोअर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद माइनस का साइन देते हैं। अब प्लस 1/2। सबसे पहले x के प्लेस पर अपर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर 4 रखेंगे तो 4 रखेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा यानी कि e के पावर में 8 हो जाएगा। इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर 0 रखेंगे तो e के पावर में 2 इंटू 0 तो 2 इंटू 0 का मतलब हो जाएगा 0 हो जाएगा तो e के पावर में 0 हो जाएगा। x के प्लेस पर अपर लिमिट और x के प्लेस पर लोअर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद माइनस का साइन देंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस 0 16 हो जाएगा। 16 का डिवाइड 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब प्लस 1/2 इंटू e के पावर में 8 माइनस e के पावर में 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। e के पावर में 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा क्योंकि किसी भी नंबर के पावर में 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 8 प्लस e के पावर में 8 का मल्टीप्लाई 1/2 से कराएंगे तो e के पावर में 8 डिवाइड में 2। अब प्लस माइनस माइनस 1/2 का मल्टीप्लाई 1/2 से कराएंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 1/2 प्लस e के पावर में 8 डिवाइड में 2 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर 2 एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम लेंगे तो 8 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो 16 16 माइनस 1 5 हो जाएगा। 16 माइनस 1 15 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 15/2 प्लस e के पावर में 8 डिवाइड में 2
तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। तो उम्मीद करते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को आप अच्छी प्रकार से समझ पाए हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर।